हाय गाइस, वीडियो नंबर 77 है क्लास 12 की। देखो, लास्ट वीडियो में हमने 10.2 ख़त्म करी थी। आज 10.3 के फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, एक होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, मतलब स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बात एक ही है। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये 10.3 इस पे बेस्ड है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पे। इस पे 10.4, तो पहले 10.3 करेंगे। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, ये बीच में डॉट लिखा है, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर डॉट की जगह मैं ये मल्टीप्लाई डाल दूंगा तो अगली एक्सरसाइज आ जाएगी वेक्टर और क्रॉस, ध्यान रखना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका फर्स्ट फॉर्मूला इस एक्सरसाइज का, स्केलर और डॉट वाली का, एंगल बिटवीन टू वेक्टर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट निकलता कैसे है, जैसे लाइक ऐसे दे रखा है। ए वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4 के, बी वेक्टर है 5i प्लस 2j माइनस 9 के। तो ए डॉट बी कैसे निकलेगा, ध्यान रखना, इसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 होता है, ठीक है। और डिफरेंट वाले जीरो होते हैं, आई जे के आई जीरो होते हैं। ध्यान रखना, सेम वाले 1 होते हैं, आई जे के 1 होते हैं, डिफरेंट वाले जीरो होते हैं, आई जे के आई जीरो होते हैं। तो ध्यान रखना, आई 1 हो गया, आई डॉट आई 1 होता है ना, तो आई 1 हो गया, 2 5 जा आ गया 10। आई का जे से और आई का के से करेंगे नहीं, क्योंकि डिफरेंट वाले जीरो होते हैं। आई का जे से और आई का के से करेंगे नहीं, क्योंकि मैं क्या बोला, डिफरेंट वाले जीरो होते हैं। जे का जे से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 के पीछे माइनस है तो -6। जे का आई से और जे का के से करेंगे नहीं, क्योंकि डिफरेंट वाले जीरो होते हैं। के का के से करेंगे, 4 9 36, माइनस है 9 की बजाय -36। के का आई और जे से करेंगे नहीं, क्योंकि जीरो हो जाएगा डिफरेंट वाले। तो 10 -6 कितना आया भाई, 4 -36 -32, ठीक है। आई वाला आई से 2 5 जा 10, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, आई 1 हो गया, जे 1 हो गया, 4 9 जा 36 -36। ये -6 इसलिए आया क्योंकि 3 के पहले माइनस था, ठीक है। डिफरेंट वालों से करते नहीं, जैसे आई का जे और के से करूँगा नहीं, क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा, डिफरेंट वाले जीरो होते हैं। जैसे ये है, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, 4i प्लस 3j, बी वेक्टर है 2i माइनस 4j प्लस 5k। तो अगर मैं a डॉट बी करता हूँ तो 4 2 जा 8 हो गया, जे 1 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। अब यहाँ के तो है ही नहीं, मतलब जीरो के है, तो 0 × 5 0 हो गया, आंसर आ गया -4। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, ठीक है। और एक चीज़ ये होती है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है दोनों के बीच में। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो होएगा। और एक होता है ए डॉट ए, ये हो गया सेकंड फॉर्मूला, ये हो गया थर्ड। ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। ए क्रॉस कर रहा हूँ, सॉरी, ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है, ठीक है। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, कम्यूटेटिव होता है ये कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं ना इसे। तो ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है, ठीक है। यही होते हैं मेन। अगर एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्वेश्चन में पूछी जाएगी, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी जीरो है ना, इसका मतलब है ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे, ए सी पे, ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे है, ए सी पे है, ठीक है। ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर है, ए सी परपेंडिकुलर है, तीनों का डॉट जीरो होगा, ए बी जीरो, बी सी का डॉट जीरो, और ए डॉट सी वेक्टर भी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी जीरो, ध्यान रखना, ठीक है। अब बता रहा हूँ,
अब बता रहा हूँ, नया टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है बी वेक्टर पे। प्रोजेक्शन का मतलब होता है इम्पैक्ट, शैडो, कुछ ही बोल सकते हो। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर पे। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किस पे? बी वेक्टर पे। प्रोजेक्शन का मतलब होता है इम्पैक्ट या शैडो। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या शैडो पड़ रही है, ठीक है। तो सिंपल है बहुत ही। अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पे निकालना है तो मैं लिख दूंगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। दूसरा वेक्टर खुद ब खुद यूनिट वेक्टर बन जाता है। ए वेक्टर एज इट इज रहेगा डॉट बी कैप, दूसरा वेक्टर यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो बी कैप कैसे खुलेगा? ए कैप कैसे खुलता था? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए वेक्टर डॉट ये हो जाएगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं देखता हूं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर यूनिट वेक्टर बन जाएगा क्योंकि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर पे। तो बी वेक्टर डॉट ए कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अगर ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है, बी वेक्टर यूनिट वेक्टर बन गया तो बी कैप हो गया, ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो ए वेक्टर बी कैप कैसे खुलता है? डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बताया था ना मैंने लास्ट एक्सरसाइज में। ए कैप कैसे खुलता है? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। वैसे ही बी कैप कैसे खुला? ए डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर बी वेक्टर का ए वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है, बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो बी वेक्टर डॉट ए कैप, ए कैप को खोल दो, बी डॉट ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। आज सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करने थे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 10.3 कराऊंगा, ठीक है जी। जब तक फॉर्मूले पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।